नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवा इडू वर्ल्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी खतरे में है, आपका पैसा खतरे में है। अगर आपको ये लगता हो कि आप तो कभी कोई ट्रेडिंग या कोई मार्केटिंग करी नहीं है अपने पैसे से, या आपने कोई ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किए, शेयर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या म्यूचुअल फंड कोई भी मतलब ऐसा फाइनेंशियल ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करी हुई है। दरअसल ये सारा जो खेल चल रहा है हमारे देश में, ये एक छोटी सी रिपोर्ट एक अमेरिकन संस्था है हिंडनबर्ग नाम की, जो कि फाइनेंशियल रिसर्च संस्था है। इसकी स्थापना जो है 2017 में करी गई थी, और इसका काम ही ऐसा है, कोई भी रिपोर्ट अगर आ जाती है किसी भी कंपनी के ऊपर, उस कंपनी की जो है रिपोर्ट आने के 24 आवर के अंदर अंदर में उस कंपनी की जो है मार्केट वैल्यू 20 से 30% जो घट जाती है साथ के साथ ही। और आज हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम है गौतम अडानी, अडानी ग्रुप ऑफ के फाउंडर, उनकी कंपनी के ऊपर एक ये रिसर्च संस्था ने जो है एक दावा किया है कि ये जो है अपने सारे शेयर्स जो हैं, अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मोनोपुलेट किया हुआ है। मोनोपुलेट का मतलब ये होता है उन शेयरों में फ्रॉड किया गया, उन शेयरों में मतलब कि आपस में ही रीसेल किया गया है, यानी कि अपनी कोई सिस्टर कंपनी बोल सकते हैं, या शेल कंपनी, मतलब उसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम शेल कंपनी बोलते हैं। वो कंपनियां, अडानी ग्रुप ने काफ़ी सारी शेल कंपनियां बनाई हुई हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि वो अपनी शेल कंपनियों के द्वारा अपने ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं उनकी मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे कि जो है कि आपके पब्लिक के जो भी फंड हैं, वो भी जो भी पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके शेयर्स में, या उनके शेयर किसी ने खरीद के रखे हैं, इस चीज़ का दावा कर रही है रिपोर्ट। उसमें ये लिखा गया है साफ साफ कि जो अपनी कंपनी के शेयर के दामों के साथ ये मैनिपुलेशन हुई है, उसका खामियाजा जो है आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। और ये आपसे या आपको ये पता ना हो शायद कि जो ये संस्था है, सिर्फ उसका यही काम ही होता है जो कि ऐसी कंपनियों को एक्सपोज, ऐसी कंपनियों के जो फाइनेंशियल एक्सपोजर करना, कि जो कंपनियां आपके साथ कोई मैनिपुलेशन करती हैं या मार्केट के साथ धोखाधड़ी करती हैं, उन कंपनियों का जो भी है आर्थिक चिट्ठा लोगों के सामने पहुंचाना इस कंपनी का सबसे मेन उद्देश्य है। 2017 से लेके अब तक की ये लगभग 18 से 20 कंपनियों का जो है इन्होंने एक्सपोजर कर चुके हैं, और ये दावा करते हैं कि ये अडानी ग्रुप भी कहीं एक गुब्बारे की तरह फुला के रखा हुआ है इसके शेयरों को। जैसे ही अगर उस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाएगी। लगभग अब उनका ये भी मानना है इस मैनिपुलेशन में अडानी ग्रुप की, गौतम अडानी तो सामने से है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेंबर भी इस जो मैनिपुलेशन है इसमें उनकी भी एक भूमिका है। उनके कुछ ब्रदर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री उन्होंने अपनी शेल कंपनियां बनाई हुई हैं, जिसके थ्रू वो अडानी ग्रुप कंपनी के शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, और उस सेल परचेज से उस कंपनी की जो है शेयर वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है। जबकि कोई अगर नॉर्मल पब्लिक से कोई भी अगर पब्लिक उसको सेल परचेज करती है तो वो एक हैवी रेट के ऊपर करती है, जबकि उसकी एक्चुअल कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत कम होती है। फिर भी उस कंपनी के दाम में मैनिपुलेशन करके उसको इतना हाई दिखाया जाता है जितना कि होता नहीं है एक्चुअल में। और इस हिंडनबर्ग कंपनी का दावा ये भी है कि जो अडानी ग्रुप्स के शेयर्स हैं उसमें काफ़ी जो मैनिपुलेशन हुई है,
लगभग वो कहते हैं कि 70 to 75% का मैनिपुलेशन किया गया है। लगभग आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी कंपनी का शेयर 1,000 रुपये का है मान लीजिए, और वो ये कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि वो 70 से 75% जो है एक शेयर में मैनिपुलेशन करी हुई है उन लोगों ने। इसका यह मतलब हुआ कि अगर कंपनी की शेयर वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये है, इसका मतलब कि वो 1,000 रुपये सिर्फ देखने के लिए है, ना कि उसकी एक्चुअल का वो वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू उसकी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक उस शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी 75% उसमें से लेस कर लीजिए। आप सोचिए कि मतलब 250 रुपये का शेयर एक पड़ रहा है, 250 रुपये के शेयर को इतना मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, इतना उसको मैनिपुलेट किया गया, उस शेयर की इतनी सेल परचेज हुई, इतनी हैवी मात्रा में उसको उठाया गया मार्केट से, और फिर से उसे मार्केट में ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर पब्लिक जो है उसको परचेज कर लेती है। और इसमें सेबी का एक बहुत बड़ा रूल है, 75 एंड 25 का रेशियो जो है वो उसको वेल एंड मेंटेन करके रखना पड़ता है। और गौतम अडानी अभी पिछले कुछ महीनों से काफी खबरों में थे, लेकिन वो जैसे ही वो मामला ठंडा हुआ, जैसा कि आपको भी पता है कि इंडिया मीडिया चैनल में जैसे कि एनडीटीवी के ऊपर इनकी रिपोर्ट काफी मतलब पॉपुलर हुई थी, इनका नाम पॉपुलर हुआ था। इन्होंने जो है कि उस कंपनी को रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए तो उस कंपनी को भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया। मतलब एक तरह से लीगल तो माना जाता है, बट वो एक वायरल वीडियो जो कहते हैं वायरल, तो वायरल हो गया था उनका जो न्यूज है। मार्केट भारत के सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 जनवरी 2023 तक जो अडानी हैं, गौतम अडानी, तो वर्ल्ड के तीसरे पायदान पे सबसे रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता था। और आज के डेट ऐसा है, अब 24 तारीख को उनको तीसरी पोजीशन मिली थी, आज जो है टॉप 15 में भी उनका नाम कहीं नहीं है, टॉप 17 के आसपास इनकी नेटवर्थ आ चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी पे कितना ही बुरा असर पड़ने वाला है। अगर जरा आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बता रही है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या आपका पैसा सेव है? आपका जो आप ये मानते हैं कि आप अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किए हैं, अगर आप सिंपल बैंक में एफडी करके रखी है, क्या बैंक का वो पैसा सेफ है? मेरा मानना है नहीं। कहीं ना कहीं आपका पैसा और हमारा देश भारत जो है खतरे में है। इस जो रिपोर्ट आई है, इस पे भारत सरकार को लीगल एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनकी मंजूरी है। कहीं ना कहीं हर एक मिनिस्ट्री का भी आ रहा है बयान कि हमारी जो है अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक क्यों खतरे में है, क्योंकि जो है वो अपनी वैल्यू जो है, एक कंपनी की वैल्यू होती है। मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट लगाना होता है, इंडिया में सबसे बड़ा रूल ये भी है, जो बैंकिंग सेक्टर का रूल है, कि अगर आप लोन लेने जाते हैं कहीं भी, तो लोन जो है, जो मान लीजिए अगर आप कोलेट्रल वैल्यू जो भी आप सामान गिरवी रखते हैं वहां पे, उसकी वैल्यू अगर 1,000 रुपये है तो आपको 750 रुपये तक का ही बैंक लोन दे सकता है। ये बैंक आरबीआई का रूल है। मतलब कि 75% जो भी आपके कोलेट्रल रख रहे हैं कंपनी, जो भी कोलेट्रल आप रख रहे हैं कंपनी में, उसका 75% ही जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। सिर्फ 75%, ना कि आपको 100 to 10% या 100 to 25% ऐसा कुछ नहीं देगा लोन। रीजन ये है कि बैंक को भी ये देखना पड़ता है कि 75% मान लीजिए लोन दे देती है बैंक, उसके बाद 25% आप सोचते हैं कि क्यों नहीं मिलता लोन। 25% इसलिए नहीं मिलता ताकि अगर इन केस ऑफ कंपनी अगर फ्रॉड करती है बैंकों के साथ में, या कंपनी कुछ भी कर सकती है,
तो पैसा रिकवर करने में जो खर्च होता है वो 25% में इंक्लूड होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये माना जा रहा है कि अडानी साहब ने LIC को डबल का प्रॉफिट दे चुका है। अडानी ग्रुप जितने लोन लिए थे अडानी ने LIC से, उसका डबल प्रॉफिट जो बेनिफिट जो है वो LIC को दे दिया गया है। रीजन आज एक उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए LIC ने कहा कि हमारे जो है क्वार्टर के नतीजों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया हुआ है। और SBI ने अपने रिपोर्ट जारी करते हुए ये भी कहा कि लोगों के पैसा सेफ है, लोगों का कोई पैसा इधर उधर नहीं जाएगा है। वो संस्था दावा कर रही है कि 104 पेजों की रिपोर्ट लेके आई है और उन 104 पेजों में 86 ऐसे कि 100 क्वेश्चन में से जो कि 88% का दावा करते हैं अडानी ग्रुप की, वो आप मार्केट में ले सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। और जो भी बाकी परसेंट बचे हैं वो एलिगेशन है, वो एक और काल्पनिक बातें हैं, उसको ये ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। अडानी ग्रुप के जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से हिंडनबर्ग को ये धमकी दी गई कि आप अगर ये रिपोर्ट मतलब गलत है या फिर हमें आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बोला ऐसी कि हमने आपको ये केस कर देंगे, हम लीगल एक्शन लेंगे, ये करेंगे। लेकिन हिंडनबर्ग संस्था ने उसके रिप्लाई में कहा कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आप जवाब दे दीजिए, बाकी आप अगर सही हैं तो आपकी जीत होगी, मैं अगर सही हूं तो मेरी जीत होगी। आप मान लीजिए अडानी ग्रुप गलत निकल गया तो क्या होगा इस देश का, जिसकी कि हर एक क्षेत्र में टेक ओवर है, जो इतना बड़ा संस्था बन चुका है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप के नाम से, आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब हमारे भारत देश में रोड से लेके, बिजली से लेके, खाना से लेके, पानी से लेके हर एक, मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जो एयरपोर्ट हो गया, एयरपैड हो गया, मतलब कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, LIC, मतलब हर एक कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे अडानी ग्रुप का हिस्सा ना हो। अगर वो मान लीजिए अगर यहाँ से चले जाते हैं या फिर ये रिपोर्ट जो है, एलिगेशन जो है सही साबित होते हैं तो क्या बड़ा एक्शन होगा। पिछले साल जो है अडानी ग्रुप को 44 बिलियन का जो है प्रॉफिट बुक किया था, बट सिर्फ 9-10 दिनों में आपके 68 बिलियन जो है उनके मतलब कि डाउन होगी नेटवर्थ। 68 बिलियन, मतलब कि आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम होती है। लेकिन क्या ये रिपोर्ट सही है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू सो मच।